जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रेदा टाइम्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की कमान संभालते हुए 8 साल पूरे हो गए हैं इसी मई के आखिरी सप्ताह में। 8 साल में मोदी जी ने जो देश के लिए किया उसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि नमन है। और देश की जनता ने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वोट देकर के उस गद्दी में बिठाया उसने भी सराहनीय कार्य किया है। आइए देखते हैं मोदी जी ने 8 सालों में क्या क्या देश के लिए किया है। सबसे पहले तो सबके अच्छे दिन जो आ गए इसके लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। अब हिंदुस्तान में ना कोई गरीब है, ना कोई भूखा है, ना कोई लाचार है और ना ही कोई असंतुष्ट है, ना कोई बेरोजगारी से परेशान है, ना ही किसी को भ्रष्टाचार परेशान करता है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम ही कर दिया है। जहां मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटीज़ बना दी ताकि लोग अब इन स्मार्ट सिटीज़ में घूमें, मज़ा लें, तरक्की करें, देश की उन्नति हो। इसके लिए जो 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई हैं, मुझे यकीन है एक ना एक स्मार्ट सिटी आपके शहर में भी ज़रूर बनी होगी और आपने घूमा भी ज़रूर होगा, क्योंकि मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए भी हम सब के खाते में जो डाल करके हम सब पर जो एहसान किया है, ये भी काम सराहनीय है। अब इस 15 लाख रुपए से हम लोग स्मार्ट सिटी भी घूमते हैं और ना मालूम कितने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा कर चुके हैं। इसके लिए एक बार फिर से मोदी जी का धन्यवाद है। ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में नहीं आए? अरे भैया आए होंगे, कम से कम अपना खाता तो चेक करो, अपने बैंक के मैनेजर के पास तो जाओ, उससे पूछो तो कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाले थे वो कहाँ हैं। ज़रूर बैंक के मैनेजर के पास होंगे या तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते होंगे, तुमने देखा ही ना होगा। गए थे, नहीं देखा, नहीं मिले। अच्छा चलो छोड़ो ना, सही 15 लाख रुपए कम से कम 16 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 2 करोड़ के हिसाब से नौकरियां तो मिल गई। जब नौकरियां मिल गई तो फिर क्या जरूरत है 15 लाख रुपए की? अब सरकारी तनख्वाह लो, सरकारी दामाद बनो, ऐश करो, मौज करो, और क्या है। सरकारी नौकरी भी नहीं मिली। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि देश को 8 साल में सरकारी नौकरियां नहीं मिली, 16 करोड़ लोगों को जो मिलने वाली थी? अरे भैया ज़रूर मिली होंगी। कम से कम अपने पोस्ट ऑफिस से, अपने पोस्टमैन से संपर्क करो, पूछो, अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा। वो अलग बात है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे घर में शायद देना भूल गए, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर आया ज़रूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। आपको चाहिए कि आप जाएं, अपने पोस्टमैन से मिलें, अपने पोस्ट ऑफिस जाएं और पूछें कि भैया मेरा कॉल लेटर कहाँ है। देश की गरीबी और बेरोजगारी को जो दूर करने की वादा किया गया था उसके ही तहत तो हमको और आपको 16 करोड़ नौकरियां मिली हैं। नहीं मिली? भैया जाके ज़रूर देखिए, मिली ज़रूर होंगी मेरे भाई। प्रधानमंत्री हैं वो, कोई आम आदमी नहीं है जो कह देंगे और बस भूल जाएंगे। आपको जाना चाहिए। अच्छा गए थे, पक्का पता चल गया कि नौकरी नहीं मिली है। चलो खैर, नौकरी भी नहीं मिली, हो सकता हो आगे मिले। पेट्रोल के दाम तो कम हो गए, डीजल के दाम तो कम हो गए, रसोई गैस तो सस्ती हो गई। 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, और क्या चाहिए। रसोई गैस 300 रुपए की मिल रही है, और क्या चाहिए। डीजल भी सस्ता हो गया। डीजल से जो खाना ट्रांसपोर्ट होता था, जो अशियाएँ हम लोगों को मिलती थी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो सस्ता हुआ। तो हम लोगों को भी तो कहीं ना कहीं इस सुविधा का, इस सस्तेपन का लाभ मिला है। पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ? अब क्या बात कर रहे हो भैया, कब से नहीं डलाया पेट्रोल? अबे पेट्रोल पंप जाके तो देखो, नहीं हुआ क्या? 35 रुपए में पेट्रोल नहीं मिल रहा है? मिल रहा होगा भैया, कब से नहीं डलाया है पेट्रोल? तुमको चाहिए कि जाके देखो तो कम से कम कि पेट्रोल सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है 35 रुपए में पेट्रोल हो गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था जब 70 में था 2014 में कि इसको 35 रुपए में ले आएंगे। और एक कानिया बाबा याद है, उसने तो डंके पे चोट पे कहा था कि 30 रुपए और 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। मिल रहा होगा, आपने डलाया नहीं, हो सकता 8 साल से आपने पेट्रोल नहीं डलाया। दोस्तों आपको चाहिए कि आप पेट्रोल पंप पे जाएं, अपने करीबी, और पूछें कि पेट्रोल क्या हिसाब है। वो खुद बताएंगे आपको कि पेट्रोल सस्ता हो गया। अच्छा, यानी कि पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ है। खैर हो सकता हो पेट्रोल जहाँ से आता है मुस्लिम देशों से, वो बेईमानी कर रहे होंगे, वो महंगा बेच रहे होंगे, इसीलिए शायद सस्ता नहीं हुआ है। तो क्या हमको क्या फ़र्क पड़ता है, बुलेट ट्रेन तो मिल गई हम लोगों को। अब पेट्रोल की लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बुलेट ट्रेन में बैठो, 1-1.5 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ। क्योंकि जब देश में बुलेट ट्रेनें चल ही रही हैं तो पेट्रोल सस्ता है कि महंगा, हमको क्या परवाह, हमें ख़रीदना ही नहीं है। बुलेट ट्रेन भी नहीं चली। और भैया कब से स्टेशन नहीं गए हो? जाके देखो तो चारबाग में
या जाके देखो तो मुंबई में वीटी पे, या जाके देखो तो निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, दिल्ली में जाओ, बिहार में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, कहीं जाके देखो तो बुलेट ट्रेन खड़ी ज़रूर होगी स्टेशन पे। वो कहते नहीं टिंग टोंग टिंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आप गए नहीं हैं, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए, बुलेट ट्रेन यकीनन खड़ी होगी आपके इंतज़ार में कि आप आइए और सफ़र कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, जापान से भी हाथ मिलाया था कि बुलेट ट्रेन आएगी, वो आ गई होगी भैया। आप खुद नहीं जाते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को किसी काम में भी अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहते, इसलिए आप जाते ही नहीं हैं। अच्छा भैया, बुलेट ट्रेन भी नहीं मिली, चलो बुलेट ट्रेन आज नहीं मिली, कल तो मिल ही जाएगी। कम से कम डॉलर तो सस्ता हो गया होगा। जो डॉलर कांग्रेस के समय में 50 रुपए का हुआ करता तो वो 20-25 रुपए पर तो यकीनन आ गया होगा। हमारे विश्व गुरु जो भारत बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका को औकात में तो ले ही आए होंगे, और अब डॉलर कम से कम 25 रुपए में तो हो गया होगा। क्या कहते हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, डॉलर भी 25 रुपए में नहीं हुआ, अब बहुत महंगा हो गया। तो नहीं भाई, बात तो ये हुई थी कि डॉलर सस्ता करेंगे, डॉलर को भी महंगा कर दिया है। चलिए देखते हैं, मैं पता करता हूँ जाके, मेरे बगल में बैंक है, मैं जाकर देखता हूँ कि डॉलर हुआ कितने रुपए में, अभी जाके देखता हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, डॉलर अगर सस्ता आज नहीं हुआ तो कल ज़रूर सस्ता हो जाएगा, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ रहा होगा। कम से कम भारत विश्व गुरु तो बन ही गया है। अब चाइना, पाकिस्तान खौफ खाते हैं भारत से, नहीं खाते हैं। हमने सुना था कि चाइना सरेंडर कर गया है, चाइना ने अपनी जो सीमाएं बढ़ाई थी तिब्बत और उसके आसपास के इलाकों से पीछे ले लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, नहीं लिए और आगे आ गई हैं। अब क्या बात कर रहे हो, 8 साल में ऐसा क्या हुआ जो तारीफ की जा रही है, फिर मीडिया क्यों चिल्ला रहा है? अगर 8 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं, ना अच्छे दिन आए, ना बेरोजगारी घटी, ना नौकरियां मिली, न पेट्रोल और डीजल के दाम घटे, न रसोई गैस सस्ती हुई, न 100 स्मार्ट सिटी बनी, न बुलेट ट्रेन आई, न चीन पीछे हटा, तो फिर हुआ क्या है? तो 8 सालों में देश में हुआ क्या है फिर? जब जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो था, वो जब पूरा ही नहीं हुआ तो 8 साल में हुआ क्या है? 208 साल में हुआ ये है कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ी है। 8 सालों में ये हुआ है कि वो हिंदू, वो मुसलमान जो एक दूसरे को भाई समझते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे, वो जब अब सामने मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। ये हुआ है। हुआ ये है कि भारत हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में वो 55वें स्थान पे था। 6 करोड़ बच्चे रोज़ाना भूखे सो रहे हैं, उनके पास न राशन है, न राशन कार्ड है। हालांकि प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन देने का वादा करते हैं, जबकि योगी सरकार ने तो अभी राशन वापस नीति भी चला दी थी। वो अलग बात है कि जब मीडिया में खबरें उड़ी तो उसने बैकफुट पे आ गई, उसने कहा ऐसा तो मैंने कोई आदेश ही नहीं दिया था। जो यूएसपी थी मोदी सरकार की, वो अब वापस लेने के कगार पे आ चुका था। ये हुआ है देश में बच्चे भूखे सोए, देश में लोग न मालूम बेरोजगारी कहाँ आ गई। कोरोना काल से देश अभी तक उभर नहीं पाया। चाइना जो हमारे और करीब घुसता चला आ रहा है, हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारी कब्जा चुका है। ये हुआ है देश के अंदर। रुपया गिरता चला गया, डॉलर चढ़ता चला गया, ये हुआ है हमारे देश के अंदर। और सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है हमारे देश के अंदर, कभी ज्ञान व्यापी को लेकर, कभी ताजमहल को लेकर, कभी कुतुब मीनार को लेकर के इस वक्त मीडिया चर्चा का विषय बनाए हुए है। और हम शिक्षा पे, एजुकेशन पे और मेडिकल पे, रोज़गार पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञान व्यापी पे, हम बात कर रहे हैं ताजमहल पे, हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार पे, हम बात कर रहे हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, हम बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान पर, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन पर। लेकिन हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि देश को सुधारा कैसे जाए। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि 300 रुपये किलो नींबू बिक जाता है, 800 रुपये किलो टमाटर बिक जाता है, 1000 रुपये की यहाँ गैस मिल जाती है, 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल निकल जाता है। इस पर ना हम बात करते हैं, ना हमारा मीडिया बात करता है, और हमको पड़ी भी कुछ नहीं है। हम तो रोज़ आते हैं, अपना पेट्रोल डलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, चले जाते हैं। वो अलग बात है कि पहले 1000 रुपये के पेट्रोल में जहाँ काम चल जाया करता था, वहाँ अब 2000 रुपये के 2500 के पेट्रोल में काम चल रहा है। और अगर हम इसी तरह सुनते रहे, समझते रहे और 2024 में भी फिर से मोदी सरकार को ले आए, तो यकीन जानिए अब 5000 रुपये महीने का पेट्रोल का बजट बना ही लीजिए। तो ये थी छोटी सी बात
जो कहना चाहता था कि 8 साल में हमें क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, इस पर बात होती ही नहीं है। मैंने सोचा जब कोई नहीं बोल रहा तो कम से कम मैं तो बोल ही दूं, मैं तो बता ही दूं, क्योंकि मैं आपको एक बात तो बता दूं, ना ही मैं एंटी बीजेपी हूं और ना ही मैं प्रो बीजेपी हूं। मैं देश का एक सीधा साधा नागरिक हूं, जो देखता हूं, जो समझता हूं, वो आपको बता देता हूं। आपको क्या समझना है, आपको क्या लगता है, ये आप जानें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को टक से करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। और अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आया हो तो देखिए और साइट से निकल लीजिए। जय हिंद।